हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच। आप जो है मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ के जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ उसको देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं आप सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ, सो थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आए एक नए नोटिफिकेशन की, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9 जुलाई को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो जिला जज होते हैं उसकी सीधी भर्ती के लिए यह जो नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे 95 पोस्ट के लिए यह जो नोटिफिकेशन है वह है अधिवक्ताओं की जो सीधी भर्ती है यहाँ पे। और जो न्यायिक संवर्ग के जो होते हैं वहाँ पर जो 45 जो है उनको यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो 45 वाला जो क्राइटेरिया है उसमें ऐसा है कि आपको एज अ सिविल जो जज आपको 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं आपने, तब आप जो है इसमें सीधी भर्ती ले सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं जो एडवोकेट्स के लिए सीधी भर्ती आई है उसके बारे में, कि उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आज का आपका जो है एज लिमिट क्या है, और इसमें सैलरी कितनी मिल रही है, आपको इसके लिए आवेदन के लिए कितना पेमेंट फी जो है पेमेंट करना है, फी करना है, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इसका जो आवेदन है यह आप कहाँ देख सकते हैं, आप जो है इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो टाइम है वह कब से शुरू है और कब आप जो है इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है, साथ ही फीस सबमिशन की अंतिम तिथि क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि के बारे में, डेट के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट इसकी 9 जुलाई है, जब से नोटिफिकेशन आता है वह स्टार्टिंग डेट होती है। 9 जुलाई से यहाँ पर यह जो है इसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और जो है 10 अगस्त तक आप यहाँ पे 8 अगस्त तक आप जो है यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं, और 10 अगस्त तक जो है आप अपना फी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो ये तो रही इसके जो है आवेदन करने के बारे में। इसकी पूरी जो डिटेल है आप कहाँ से ले सकते हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए। वहाँ पर जाके आप जब आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे उसको क्लिक करोगे तो आपको पूरी लिस्ट दिखेगी, जिसमें कि जो जिला जज का जो ये नया नोटिफिकेशन है उसके बारे में 9 जुलाई जो डेट है उसके आगे जिला जज का जो भर्ती के बारे में बताया गया है। आप वहाँ पे जाके भी इसके बारे में डिटेलिंग ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट का राजस्थान जुडिशरी बहुत अच्छा सा आपको ये ऑप्शन देती है कि इसमें दिक्कतें नहीं आती है। रीजन, मिनिमम एज होती है वह 35 है, और जो मैक्सिमम एज है वह 45 है। आप इस एज में बिल्कुल सेफ है, कोई इशू है ही नहीं। और इसके साथ जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती है, मेनली सारी रिजर्वेशन कैटेगरीज है, वहाँ पे आपको कम से कम 5 साल का यहाँ पे आपको जो है रिलीफ मिलता ही है। उसके अलावा जो वीडो कैटेगरी होती है, या तो डाइवोर्स कैटेगरी होती है, या तो महिला की जो कैटेगरी होती है, वहाँ पर जो है आपको जो है मिलता ही है। और उसके अलावा जो कास्ट रिजर्वेशन होता है उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। इसमें क्या मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेनली आपको यहाँ पे लॉ की डिग्री ही मांगी गई है, और साथ ही एक्सपीरियंस, यस, 7 साल का आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है 7 ईयर का वह कंपलसरी है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का वकालतनामा, जजमेंट्स अभी तक इसमें नहीं है। आपके पास सिर्फ एक प्रैक्टिस मांगी है, और उसके साथ ही आपको राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत यह जो चीज़ें हैं बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन स्कीम की, कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो मेनली प्री एग्जामिनेशंस है, मेंस है और इंटरव्यू है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस क्या है, यहाँ पे आपका प्री एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पर आपको OMR सीट मिलेगी, वहाँ पर आपको अपना आंसर देना है। प्लस यहाँ पर आपको नो नेगेटिव मार्किंग है। यस, आरजेएस के जैसा ही यहाँ पे एक पैटर्न है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस को भी 2 कैटेगरीज में भी है, कि यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जो है
एक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत SC ST और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 40% का यहाँ पे पासिंग मार्क है, और जो अदर कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 45% का यहाँ पे पासिंग रहेगा। और उसके बाद जो तीसरा चरण है वह रहता है इंटरव्यू का। और अब इसमें मेरिट कैसे डिसाइड होती है, तो यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और उसी के आधार पर जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की कि आपको यहाँ पे कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए, आप जो है जिला जज बनने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सैलरी कितनी ज़्यादा मिल सकेगी, इसके साथ ही आपको न जाने कितने अलाउंसेस यहाँ पे मिलेंगे जो एक जुडिशरी के यहाँ अंतर्गत मिलते हैं, इस पोस्ट पे मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। और उसके अलावा मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख तक की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। कंप्लीट जो सैलरी है वो स्पेसिफिक वर्ड्स में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, बाकी मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख की सैलरी यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं कि यह जो आवेदन है यह आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आपको ये करना है, और इसका प्रोसेस क्या है और साथ ही इसकी फ़ी आपको कितना देनी है, इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी जो क्रिमिनल लेयर होते हैं उनकी कितनी है। तो 1500 रुपये का यहाँ पे आपको शुल्क जमा करवाना है इस फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए। अब बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी जो OBC है, जो रिजर्वेशन में आती है, और जो MBC आती है वहाँ पर उनको जो है 1250 रुपये का एक आवेदन शुल्क देना है। और बात करते हैं SC ST और PWD की, तो यहाँ पर आपको जो है 1000 रुपये का आवेदन शुल्क बताया गया है। अच्छा, एक जो चीज़ है, एक नोट है, वो ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पे करते हो यहाँ पे, तो जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट होता है, जो आपका आप फोटो लगाते हो, आप सिग्नेचर करते हो, ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, तो इन चीज़ों को आपको ऑफलाइन भी यहाँ पे सबमिट करना होगा, ये एक चीज़ लिखी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी यहाँ पे ऐड करनी बाकी है। फिलहाल ये जो वीडियो था अपडेट वीडियो था, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होने वाली है, इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जो लॉज हैं वो कौन से पढ़ने हैं, नए लॉज पढ़ने हैं या पुराने लॉज पढ़ने हैं। अब इसमें भी है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही है वो नए लॉज में हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बात करते हैं कि अगर मेरा एक एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज में ऐसा है कि 1 जुलाई के बाद के केसेस है। मेनली जो केस की संख्या है वह 30 जून के पहले की ही है। तो अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस नए में डालनी है, अगर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं तो कौन सा दिखाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए बताने के लिए, समझने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में भी मैं आपके लिए बनाऊं जहाँ पर कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से हम यहाँ पे केस जीतते हैं, केस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो तैयार कर दूंगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट वीडियो रिगार्डिंग सीधी भर्ती है जिला जज की। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगी है तो आप जो है इस अपडेट वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैकेंसीज अपडेट मिलेगी, जजमेंट्स मिलेंगे और अदर जुडिशरी की अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहती है। टिल देन, थैंक यू सो मच।